तो नरेंद्र मोदी ने अपनी दिल्ली में पहली बड़ी रैली में बिजली और महिलाओं की सुरक्षा तक हर उस मुद्दे को छूने की कोशिश की जो दिल्ली वालों की दुखती रख है। दिल्ली की सीएम को महज रिबन काटने वाली बताकर उन्होंने शीला सरकार की जमकर चुटकी भी ली है। अब तो जागो दिल्ली वालों, बदलो ये सरकार। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी का सबसे बड़ा शो। आओ जी बदलो। और इस शो में पहुंचे बीजेपी के सबसे बड़े शोमैन। मोदी की रैली थी और दिल्ली में बीजेपी का पूरा अमला इस रैली को कामयाब बनाने में जुटा था। भीड़ देख मोदी गदगद। वंदे 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 वंदे। तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर मोदी ने कांग्रेस को घेरा, लेकिन चुनावी साल में खड़ी दिल्ली को कांग्रेस का कच्चा शासन दिखाया। आज जब मैं सुन रहा कॉमनवेल्थ गेम के भ्रष्टाचार की चर्चा बहुत होती है और शीला जी को पूछो तो कह रही है कि वो तो कमेटी बन गई थी, कमेटी ने किया, कमेटी जाने। अगर अच्छा होता तो वो गोल्ड मेडल लेने के लिए, तस्वीर निकालने के लिए तो पहुंच जाती। कॉमनवेल्थ के घोटाले ने न सिर्फ तिजोरी लूटी है, हिंदुस्तान की इज्जत को लूट लिया है। इस बार चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन सकती है, सो मोदी ने इस मुद्दे पर भी शीला को घेरा। निर्भया जैसी घटनाओं का सिलसिला चलता है तो ये मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि मैं भी एक मां हूं, किसी भी बेटी पे अत्याचार हो तो मुझे पीड़ा होती है, और फिर कहते हैं कि मैं मां के नाते सभी बेटियों को सलाह देती हूं कि शाम को घर जल्दी जल्दी लौट आओ। हर काम के लिए मल्टीपल एजेंसियों का रोना रोने वाली सरकार की बखिया भी मोदी ने उधेड़ी। शांति का संदेश देने का सामर्थ्य पैदा करें। दिल्ली में जो बैठे हुए मुख्यमंत्री जी हैं, उनको कोई कठिनाई नहीं है, कोई काम का उनको हिसाब नहीं देना है, कोई जिम्मेवारी निभाने की जरूरत नहीं है। या तो दोष ऊपर दे दो या दोष नीचे दे दो, यही उनका कारोबार है। क्या इन बिजली के कारखानों को चालू करने के लिए कोई नया विजन चाहिए? क्या 20,000 मेगावाट बिजली ट्रांसमिशन लगा करके हिंदुस्तान के शहरों को, गांवों को पहुंचाने के लिए कोई बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन की जरूरत होती है क्या? जरूरत होती इरादों की। इरादे नेक होने चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए, अपने आप देश और दुनिया बदली जा सकती है, ये चाहिए मित्रों। हालांकि कांग्रेस इस रैली को तवज्जो नहीं दे रही। रैली में जुटी लाखों की भीड़ को वोट में बदलने पर भले ही सवाल हो, लेकिन इतना तो तय है कि मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। तो चुनावी मौसम हो तो रैलियों का रेला देखने को ही मिलता है, उसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन इस रैली के क्या मायने हैं, कितना महत्वपूर्ण है दिल्ली की जनता के लिए और बीजेपी और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिहाज से। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर जगदीश मुखी जो बीजेपी लीडर हैं, साथ ही अमरेश गौतम जी जो कांग्रेस से लीडर हैं। हम दोनों का बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली आज तक। तो मोदी ने अपने भाषण में शीला सरकार पर जमकर निशाना साधा है, विकास के दावों पर सवाल उठाए। जवाब में शीला ने तो कुछ नहीं कहा, मगर संदीप दीक्षित ने कहा कि मोदी ने यहां गुजरात के विकास की बात नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि विकास के मामले में दिल्ली गुजरात से कहीं आगे है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे सुखी अगर कोई मुख्यमंत्री है तो ये आपके दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री है। सबसे सुखी। सुबह शाम उनको रिबन काटने के सिवाय कोई काम नहीं होता है। दिल्ली की रैली में मोदी खूब गरजे, केंद्र के साथ दिल्ली सरकार पर खूब बरसे। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के विकास के दावे को खोखला बताया। यहां तक कह गए कि दिल्ली में सीएम सिर्फ फीता काटती हैं। शायद देश में ये अकेले मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जिनके पास
सिवाय रिबन काटने को और हर समस्या के लिए कोई न कोई बलि का बकरा उनको मिल जाता है। इतनी बातों का जवाब तो बनता है, मगर हमेशा की तरह शीला खामोश रहीं। मीडिया से कुछ नहीं कहा। किसी ने ज्यादा कुरेदा तो कहा मैंने नहीं सुना मोदी ने क्या कहा। मम्मी ने कुछ नहीं कहा, मगर बेटे से रहा न गया। मोदी जी का तो यह है कि जब जो चीज बेहतर लगे उसको उस तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए। ना उनको देश की गरिमा से कोई लेना देना है, ना उनको प्रधानमंत्री की गरिमा से कोई लेना देना है, ना जो ऑर्डिनेंस आया था उसके पीछे का क्या विषय है उसमें कोई उनको रुचि है। उनको केवल एक नाटकीय ढंग से अपनी बात प्रस्तुत करने की एक आदत है और वही उन्होंने यहाँ भी किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जेपी अग्रवाल भी सामने आए और मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला। मुझे तो उनके भाषण में कोई बहुत अच्छी बात लगी नहीं। जैसे कोई आदमी डायलॉग बोलता है इस तरह के उनका भाषण था, और कोई मुद्दा भी उन्होंने बहुत बड़ा नहीं उठा पाए। वो दिल्ली के डेवलपमेंट को उन्होंने देखने की कोशिश नहीं करी, और किसी पे आक्षेप लगाना तो बहुत आसान काम है, इसका तो कोई पैरामीटर नहीं होता ना। अब लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपके गुजरात में पानी फैला हुआ है, चारों तरफ शहरों में पानी आ गया, और आप दिल्ली में भाषण दे रहे हो, तो इसका जवाब भी देते ना वो। तो ये आपके दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी के गुजरात का विकास बनाम दिल्ली की शीला का विकास, दोनों प्रदेशों की जनता 3-3 बार मोहर लगा चुकी है। लेकिन क्या चौथी बार दिल्ली में नारा चल पाएगा, देखने की बात होगी। फिलहाल तो मोदी की रैली में जुटी भीड़ कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीर डालने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। आप तो मुख्यमंत्री है, आपका कोई दायित्व है कि नहीं है, आपकी कोई जिम्मेवारी है कि नहीं है। सामने वाला तो यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें दिल्ली को लेकर भी कही। देश को विजन देने के साथ साथ दिल्ली के कई मुद्दों को छुआ है, महिला सुरक्षा की बात हो या फिर बिजली का मुद्दा हो। जगदीश जी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, आप दिल्ली से जुड़े हुए हैं, दिल्ली में बीजेपी के लीडर हैं, दिल्ली की जनता की जरूरतों से आप वाकिफ हैं, क्या समस्याएं उससे वाकिफ हैं। नरेंद्र मोदी के इस पूरे अगर भाषण को लिया जाए, उनके पूरे संबोधन को लिया जाए, लब्बो लुआब क्या निकलता है जो दिल्ली की जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके, जिससे वो दिल्ली विधानसभा चुनावों में आपको वोट दें? देखिए, उन्होंने दिल्ली की दुखती नस पर हाथ रखने की कोशिश की है, हर विषय को छुआ है। जैसे बिजली के बारे में उन्होंने कहा, इसमें विजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, कमिटमेंट की आवश्यकता है। आज दिल्ली अपना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही क्योंकि अपना उनका कमिटमेंट नहीं है, इसलिए दिल्ली के अंदर दिक्कत आती है। और उन्होंने ये बात बतलाई कि दिल्ली में आज भी जिस प्रकार से एक टैरिफ को लेकर के अलग अलग जो चीज़ें लगाई गई हैं और उसकी तुलना करते हैं पीछे, तो 10 गुना 11 गुना बिजली के बिल आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके अंदर भ्रष्टाचार जो था, निजीकरण करने के अंदर भ्रष्टाचार, और जो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भ्रष्टाचार, उसको उजागर करने की उन्होंने कोशिश की। और उन्हें बतलाया ये केवल चार्जेस उनके नहीं हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने एक शुंगलू कमेटी नियुक्त की थी, उन्होंने भी ये आरोपित किया था मुख्यमंत्री को, और सीएजी ने भी आरोपित किया था। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के अंदर हमारे देश की प्रतिष्ठा नीचे गिराई उस सीएजी अपना कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भ्रष्टाचार करने के। इसके अतिरिक्त उन्होंने बिजली और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा छुआ है नरेंद्र मोदी ने, उस पर बात आगे भी करेंगे जगदीश जी से। लेकिन अमरीश जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई काम नहीं सिवाय रिबन काटने की, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, मोदी जी दिल्ली में आकर के अच्छा भाषण दे जाएं तो उससे ना तो किसी पार्टी का भला होगा, ना दिल्ली की जनता का भला होगा। रिबन काटने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। सभी विधायक भी होते हैं, मंत्री होते हैं, जो विभागीय मंत्री होते हैं वो भी होते हैं। ये काम की शुरुआत के लिए रिबन काटे जाते हैं और काम हो रहा है। ये पिछले 15 सालों से दिल्ली की जनता बार बार कांग्रेस को सत्ता सौंपने का काम कर रही है। कोई उनको वो इसलिए नहीं कर रही कि दिल्ली की जनता काम नहीं कर रही, इसलिए कर रही है कि दिल्ली की जनता ने काम किया है, दिल्ली के लोगों की एक एक समस्या का समाधान किया है। और जो जिस तरह से आज मोदी जी ने अपनी इस रैली में बोला है, कोई भी लीडर गदगद होगा भीड़ को देख के।
लाख आदमी, 50,000 आदमी अगर किसी भीड़ में रैली में आएंगे तो वो गदगद होगा ही, और उसको वो अपना वोटर भी ना 5 समझें, लाख की गैदरिंग को यदि 50,000 उसे कहेंगे तो अपना अन्याय है। वोटर भी ना समझें, मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन सवाल ये है कि जो दिल्ली में काम हुए हैं, क्या वो किसी को दिख नहीं रहे? करप्शन का नारा लगा दिया कॉमनवेल्थ गेम्स में कि देश की इज्जत लूटी गई। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने, किस देश ने आपको कहा कि आपके यहाँ पर हमारा सम्मान नहीं हुआ, या आपके यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उनका कहीं उदाहरण ना दिया गया हो? ये आप बताने का काम करें। चलिए, जो मुद्दे उठाने की कोशिश की गई, लेकिन अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी या शीला दीक्षित की, तीनों ने सत्ता में हैट्रिक लगाई है, लेकिन यहाँ पर जो जिस विकास के मुद्दे को लेकर बातचीत की जा रही है उसमें दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि विजन क्या है और नरेंद्र मोदी के इस भाषण से क्या कुछ निकलकर सामने आया है। इस पर आगे भी बातचीत जारी है। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए दिल्ली आज तक। दिल्ली के दंगल में लगातार चर्चा जारी है कि मोदी की रैली से आखिर दिल्ली को क्या मिला और कांग्रेस किस तरह से उसको ले रही। लेकिन उससे पहले आपको एक बयान बता दें, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का एक अजीब बयान सामने आया है। बातचीत में ये कहा गया है कि दिल्ली की जनता के पास, चूंकि हर किसी के पास मोबाइल है, तो वो आखिर गरीब कैसे हो सकते हैं। सीएम शीला दीक्षित का ये बयान है। रैली में ये बयान दिया है जहां पर कहा है कि अमीरी पर एक नई परिभाषा पेश की है और उस परिभाषा के मुताबिक अगर किसी के पास मोबाइल है तो भला वो गरीब कैसे हो सकता है। दिल्ली वालों के पास मोबाइल है इसलिए वो गरीब नहीं है, इस श्रेणी में उन्हें नहीं रखना चाहिए। हम तो यहाँ पर रैली में बयान दिया है, अमीरी पर गरीबी पर परिभाषा की एक नई जो है यहाँ पर नए तरीके से अपनी बात पेश की है। और अमरीश जी, मेरा आपसे रिएक्शन जरूर चाहेंगे इस पर। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसके पास मोबाइल है वो भला गरीब कैसे हो सकता है, ये नई परिभाषा किस सेंस में? अमरीश जी। आजकल मोबाइल को मैं समझता हूं कि समृद्धि का सबूत मान लिया गया है, और मैं समझता हूं कि मोबाइल उन्हीं के पास में है, गरीब लोगों के पास में मोबाइल नहीं है। और सब लोगों के पास में कुछ लोग अपनी जरूरत के, इसका गरीबी अमीरी से नाता जोड़ना, क्योंकि आज एक जरूरत है और इसके लिए आप किसी को रिक्शे वाले के पास भी है, जिसके पास लगाने वाला हर भी, किसी के पास और है, इससे आप अमीरी गरीब कैसे जोड़ सकते हैं? पान वाला भी, पान वाले का असिस्टेंट भी होगा ना, वो भी हर एक के पास फोन होता है। मोबाइल जरूरत की भी चीज हो गई है, लेकिन बहुत लोगों के पास अभी मोबाइल नहीं है, और कुछ लोग गरीब लोगों ने चुनावी वक्त में जो दायित्व से जुड़े सवाल हैं, चुनावी वक्त में जो दायित्व से जुड़े सवाल हैं, अमरीश जी, क्या उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं है अगर इस तरह के बयान सामने आते हैं तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको एक बात पूछी गई है तो उन्होंने ये संकेत दिया है कि दिल्ली वाले हर चीज का आज उपयोग कर रहे हैं। तो उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग जरूरत के मुताबिक गरीब लोगों में भी परचेज कर लेते हैं, लेकिन उसको ये ना सोचा जाए कि उन्होंने सभी मोबाइल वालों को कह दिया होगा। ऐसा नहीं है कि मोबाइल हैं, मोबाइल सुविधा और संपन्नता की निशानी भी है। आज से 4 साल 5 साल पहले आप सब जानते थे, देखते थे कि हर एक के पास में मोबाइल नहीं होता था, और 10-15 साल पहले तो बहुत गिने चुने लोगों के पास ही मोबाइल होता था। तो धीरे धीरे जरूरत के मुताबिक, क्योंकि जो MTNL की सेवाएं हैं, जरूरत के मुताबिक लोगों के नहीं, चुनाव के मुताबिक समीकरण बदलते हैं और बयान भी इस तरह बदलते रहते हैं। जगदीश जी, आप क्या कहेंगे इस पर, इस बयान पर? मुझे आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा वक्तव्य दिया। आज मोबाइल हर छोटे से छोटे व्यक्ति के पास, जिसकी अपनी इनकम मंथली 3,000-4,000 रुपए भी है, तो भी मोबाइल अपने हाथ में रखता है। कम्युनिकेशन का एक ऐसा साधन डेवलप हुआ है जो चीप है। इसलिए यदि मोबाइल को आंकड़ा लेकर के जिनके पास मोबाइल है अमीर आदमी हो गए हैं, तो ये तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा एक अनर्थ कर रही हैं अर्थ के साथ। मैं समझता हूं इस आधार पर यदि वो अपनी योजनाएं बनाती हैं कि इतनी अमीरी दिल्ली के अंदर है, ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। चलिए, विकास के पैमाने तय करने में अक्सर नेताओं की तरफ से बयान दे दिए जाते हैं जो चर्चा का विषय तो बनते हैं। बहुत बार लोग अपने लिए अपमान का उसे एक जरिया भी मान लेते हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि मोबाइल जिसके पास है वो गरीब नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे। मोदी ने मंच से कांग्रेस और दिल्ली सरकार पर हल्ला बोला तो कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मोदी का भाषण पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। दिल्ली कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र कोचर ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी का हर तरफ हरा ही हरा नजर आता है। नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली सरकार पर और कांग्रेस सरकार पर
जापानी पाक से जमकर हल्ला बोला, लेकिन इस पर प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आनी शुरू हो गई है। हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र कोचर जी मौजूद हैं, साथ में इनसे जानते हैं कि पहली प्रतिक्रिया सर आपकी नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद। एक बड़ी पुरानी कहावत है, प्राचीन कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। मोदी जी को दिल्ली का विकास दिखाई नहीं देता कि जनता द्वारा चुनी हुई 3 बार की सरकार, और मोदी जी कह रहे हैं सरकार भ्रष्ट है, काम नहीं कर रहे हैं, और मोदी जी भूल जाते हैं जिसने उनका मंच तैयार किया है, जहां फॉगिंग से, बीमारी से, डेंगू से लोग मर रहे हैं, दिल्ली नगर निगम जहां तीनों निकायों में भारतीय जनता पार्टी वहां पर विराजमान है, बैठी हुई है। दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है कि जितना भ्रष्टाचार दिल्ली नगर निगम में है शायद दुनिया के किसी इतिहास में और किसी संस्था में नहीं है। तो मोदी जी उस संस्था के हेड हैं और दिल्ली का विकास उनको दिखाई नहीं देता। जिस तरीके से सीएम पर हमला किया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सीएम को दिल्ली का विकास जो उसको लेकर के बस वो रिबन काटती रहती हैं, लेकिन विकास यहाँ पे करती नहीं है, ये उन्होंने कहा अपने भाषण में। इस पे क्या कहें? जनता जनार्दन का रूप माना जाता है। मोदी जी भूल जाते हैं कि हम हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान की जनता को भगवान मानते हैं, और इसी दिल्ली की जनता ने 3 बारी कांग्रेस को बहुमत दिया है, कांग्रेस को सरकार में बैठाया और चुन के वहां पर बैठाया। माननीय मुख्यमंत्री जी आज बैठी हैं। दिल्ली को फिलहाल कांग्रेस कैसे ले रही है दिल्ली में? देखिए, जब कहीं भी कोई इस तरह की रैलियों का सीजन है, इलेक्शन है, लंबे लंबे कटआउट लगते हैं, दशहरा आ रहा है, रावण दहन होना है, लंबे लंबे कटआउट दिल्ली में लगेंगे, चुनाव है, रैलियां होंगी, तो इसको हम बड़े नॉर्मल लेते हैं, इसमें कोई कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो मोदी जी ने बातें कही, आप तमाम बातें झूठ का पुलिंदा कही हैं, और अगर झूठ के ऊपर कहीं टैक्स लगता तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी टैक्स पेई पार्टी होती। तो ये थे कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र कोचर जी हमारे साथ, जो बता रहे थे साफ तौर पर मोदी ने भले ही कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला है, लेकिन बात अगर कांग्रेस की तरफ से करें तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया यही है कि मोदी का ये भाषण झूठ का पुलिंदा था। कैमरामैन दिलीप के साथ रवीशपाल सिंह, दिल्ली, आज तक। तो अपनी प्रतिक्रिया में नरेंद्र मोदी के असर की काट निकालने की कोशिश की है जितेंद्र कोचर ने। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, चर्चा आगे भी जारी है। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। कहते हैं एक अच्छा नेता एक अच्छा वक्ता होता है। नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे से ज्यादा का भाषण दिया, कई बातें सामने रखी। जगदीश जी, सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं गुजरात के विकास के पैमाने का जिक्र करने से वहां पर जरूर अपनी बात रखते हैं, लेकिन यहां पर दिल्ली में आके कांग्रेस का इल्जाम यह है कि विकास की बात सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें मालूम है कि दिल्ली कोसों आगे है गुजरात से अगर विकास की तुलना की जाए तो। दिल्ली के इतिहास में अभूतपूर्व रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने जो बात रखी मुख्यमंत्री के बारे में, दिल्ली के बारे में, ये कहा कि वो जो कोई अच्छा हो जाए तो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करती हैं, और जो खराब होता है उसको टालती हैं या नीचे निगम के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर। यदि कानून व्यवस्था गड़बड़ है, महिलाओं के साथ अत्याचार खुलेआम होते हैं, उसके लिए कह दिया जाता है कि केंद्र जिम्मेवार है, और यदि कोई चीज और बात होती है एमसीडी पर टाल दी जाती है। ये खेल खेला जा रहा है। ये उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है। जो आज ये क्रिटिसिज्म कर रहे थे, अभी मेरे से पहले जो आप दिखा रहे थे, बहुत बचकानी बात कर रहे थे, जिस प्रकार के कह रहे हैं मोदी ने जो बोला है झूठ का पुलिंदा बोला है। उन्होंने एक एक बात सत्य कही है, हाँ कुछ कटु सत्य है वो भी सामने रखे उन्होंने। और जो आपने बात पूछी अभी आपने कि उन्होंने विकास की बात की, देखिए विकास गुजरात का जो हुआ है दिल्ली उसके पासंग में भी कहीं नहीं आता। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूं। आज मैंने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और गुजरात के मुख्यमंत्री हमारे जिन्हें हमने घोषित किया अपना प्रत्याशी प्रधानमंत्री के लिए, उन्होंने उस प्रांत के अंदर जो विकास किया है उसके लिए कांग्रेस की ही सरकार ने, केंद्र सरकार ने बीसीओ अवार्ड श्रीमती शीला दीक्षित के बैठे हुए दिए हैं। मैंने स्वयं देखा है जी। चाहे वो बिजली के प्रोडक्शन के बारे में हो, चाहे वो आपके आईटी के क्षेत्र के बारे में हो, चाहे वो आपके नदियों को जोड़ने के बारे में बात हो। आज जिस प्रकार से उन्होंने वहां विकास किया है, विशेषकर एग्रीकल्चर जो ग्रोथ रेट दी है,
हमारे देश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट एवरेज 2.5% है और श्री मोदी जी ने अपने राज्य के अंदर 16% दी है, 16% दी है वहां पर, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ रेट दी है। जैसा नरेंद्र मोदी ने भाषण में भी कहा कि एग्रीकल्चर की बात की जाए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, कई जिम्मेदारियां ऐसी नहीं है जो दिल्ली सरकार पर दूसरे राज्यों के मुकाबले हैं। उसके बाद भी जो आधारभूत जरूरतें होनी चाहिए, जो सेफ्टी का मुद्दा हो या फिर जन सुविधाओं का मुद्दा हो, उनमें दिल्ली कांग्रेस जो है या फिर मुख्यमंत्री पीछे नजर आती, क्योंकि इच्छा शक्ति की कमी है, संकल्प नहीं है काम को लेकर। जी ऐसा नहीं है। देखिए, जहां महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, अभी भी दिल्ली दूसरे कई राज्यों से बेहतर है और तभी देश की राजधानी को एक रेप कैपिटल कहा जाता है। हर व्यक्ति रेप कैपिटल कहता है इसे। रेप कैपिटल नहीं कह रहा है, लेकिन ये मुद्दा जो बनने जा रहा है उसके लिए हमारा जो कहना यही है कि यहाँ पर इतनी सुरक्षा है। आप आज भी देखिए, महिलाओं को सब लोग अभी भी रात में इतना काम करते हैं, निकलते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस हमेशा तैयार रहती है। सर, मैं आपकी तारीफ करता हूं, आप ये बात कह रहे हैं सुरक्षा है, किंतु आपके मुख्यमंत्री कहते हैं मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है, मैं बाकी को क्या सुरक्षा देंगे जी? यानी ये माँ बाप को हर एक को चिंता होती है। आप मुख्यमंत्री ये कह रही हैं, होती है नहीं, मुख्यमंत्री कहती है मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है, ये समझिए। आप मुख्यमंत्री कहते हैं शाम को लड़कियों को कहते हैं बाहर ना निकलो, ये क्या मतलब है इस मतलब? आप कहते हैं सुरक्षा है, वो कहते हैं घर से बाहर ना निकलो। दिल्ली के अंदर आज भी हर तरह से न केवल महिलाएं सुरक्षित हैं बल्कि हर नागरिक सुरक्षित है। आश्चर्यजनक देश है का कोई भी मुख्यमंत्री ये कहती हैं महिलाओं को कि आप घर से शाम को बाहर ना निकलो, देश के अंदर कोई मेरी बेटी भी खतरे में है, और आप ये कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ किसी भी शहर से पीछे नहीं है दिल्ली सुरक्षा के मामले में। बिजली पानी के मुद्दे पर भी सरकार पर तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं। इन तमाम सवालों के बीच में फिलहाल शो को खत्म करने की बारी है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पिछले 3 बार से सत्ता में है, 15 साल से शासन कर रही है, बीजेपी सत्ता से वनवास भोग रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी खेवनहार नजर आते हैं, चुनावी समर में जीत का है मुद्दा नजर आता है, लेकिन देखना है कि कितना ज्यादा फायदा बीजेपी को होता है और कांग्रेस के ऊपर जो चिंता की लकीरें हैं उनका क्या होता है। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दिल्ली आज तक। उन राज्यों से कम रेट है बिजली।